इलेक्ट्रॉन संख्या। अब देखिएगा जो पहले हम इसके पहले लेक्चर में बताया है, अगर इसके हिसाब से निकालते हैं, एक ऑक्सीजन पे -2 तो 6 पे -12, एक सोडियम पे +1 तो 2 पे +2। अब बच कितना रहा हमारा -12 के इधर, तो हमारे पास +12 इधर होना चाहिए, तो ये तो हो गया 2। अब बच रहे हमारे पास +10। लेकिन क्या सल्फर हमारा एक पर्टिकुलर एक सल्फर क्या हमारा +10 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है? नहीं शो कर सकता। अब देखिए जो हमारा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इसका, वो क्या हो जाएगा, +10 कर रहा है ना, बाय में 4, कितने 4, 2.5। ओके, इतना भी नहीं हो सकता। अगर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है एस की तो 2.5 होगा। अगर पर्टिकुलर S1, ये हमारा S1 है, S2, S3, ये S4 है। अब इसमें अल्टरनेट अगर पूछ रहा है S1 की बताइए या फिर S3, S4 की बताइए, तो इसमें देखिएगा कैसे जानेंगे। एक सोडियम पे +1, एक ऑक्सीजन पे -2, इस पे भी -2, माइनस। अब देखिए एक माइनस इधर एक प्लस मिलकर न्यूट्रलाइज हो रहा है, बच रहा है एक माइनस। सेम ऐसे इसे इधर भी, तो यहां से एक माइनस एक प्लस न्यूट्रलाइज, बच रहा है एक माइनस करिए 2, 2 4 1 5, टोटल कितने हो रहे हैं? तो सल्फर पर हमारे 5, इस पे 0 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0। स्ट्रक्चर बना के कभी कभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे भी 0। अब देखिए यहाँ पर भी सेम ऐसे 2, 2 4 1 माइनस, यहाँ +5। अगर कोई पूछ रहा है S1 बताइए तो ऐसे लिख लेंगे, S1 पे हो रहा है हमारा +5, S2 पे हो रहा है हमारा 0, S3 0, S4 पे हमारा +5। ये हमारा हो गया Na2S4O6 में S की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब दूसरा कंपाउंड कौन सा है हमारा, KI3 में I की जांच करना है। तो I की देखेंगे तो हमारा एवरेज एक I पे -1, एक पोटेशियम पे +3, +1 होना चाहिए, +1 यहाँ पर। लेकिन हमारा देखिए यहाँ I1 -1 है, +1 है, I कितना है, I हमारा 3 है, तो -1/3 ये हमारा एवरेज हो जाएगा। हमें बताना क्या है, एवरेज नहीं बताना। अगर एवरेज पूछेगा तो -1/3, अगर ऐसे पर्टिकुलर पूछेगा तो हमें ऐसे स्ट्रक्चर इसका बनाना पड़ेगा, KI + I2। तो हमेशा कभी भी फ्री फॉर्म में कोई भी कंपाउंड एलिमेंट रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा भैया, यहाँ 0 हो गया, तो यहाँ पर -1, यहाँ +1, तो हम बता सकते हैं भाई इसमें KI3 में एक I पे होगा हमारा -1, दूसरे पे होगा 0। ठीक, नोट करिए फटाफट, समझ में आना चाहिए, रफ पेन लेकर बैठिएगा सब लोग। अब देखिएगा CrO5 मतलब क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड। पेंटा करने का मतलब 5 ऑक्सीजन है, क्रोमियम साथ जुड़ा है। फार्मूले से नाम बहुत इजीली बना सकते हैं सब लोग। क्रोमियम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 5, ऑक्साइड है ना, तो क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड, ये हमारा नाम हो गया। ये किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। ये सब बहरहाल जानना जरूरी होता है, ऐसे देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब चलिए क्रोमियम का देखते हैं। क्रोमियम हमेशा कितना ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, इसके हिसाब से आइए देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे एक ऑक्सीजन पे -2, तो 5 पे हमारे -10, तो क्या हमारा क्रोमियम कभी +10 ऑक्सीडेशन शो कर सकता है? नहीं कर सकता भैया। अब आइए, इससे हमारा गलत हो गया। अब चलते हैं हम स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर बना के तब हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं। देखिए स्ट्रक्चर, एक क्रोमियम हमारा है 5 ऑक्सीजन, सेंटर में क्रोमियम को रखेंगे, ऑक्सीजन साइड में। अब देखो भैया, एक ऑक्सीजन पे -2, यहाँ पे -2, ओके, कितना हो जा रहा है, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। लेकिन हमारा क्रोमियम 10 नहीं शो कर सकता। अब देखिएगा भैया, क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, +6 से ज्यादा नहीं करेगा। ऑब्जर्व कितना हो रहा है, +10 हमारा हो रहा है। यहाँ पर जो +6 है
हमारा ऑब्जर्व कितना हो रहा है इसके साथ -2 -2 तो +10। लेकिन अब देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा +4 का। तो ये जो हमारा डिफरेंस है ये बताता है कितने पेरोक्साइड प्रेजेंट है। तो ये हमारा हो गया और ऑक्सीजन यहाँ पर +6। ये ऑब्जर्व है मैक्सिमम है लेकिन शो कितना कर रहा है +4। ये हमारे मतलब 4 पेरोक्साइड इसमें प्रेजेंट है। अगर कोई CrO5 में पूछ रहा है Cr की +4 बता सकते हैं। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए भैया Br3O8 में इसके हिसाब से निकालते हैं। एक ऑक्सीजन पे -2 तो 8 पे -16। अब इस पे हो जाएगा +16। तो अब एवरेज निकालेंगे तो एवरेज निकालेंगे +16 बाई में 3। ये हमारा एवरेज हो गया, ये एवरेज हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या इतना Br जो ब्रोमियम है वो इतना शो कर सकता है, ये इतना ऑक्सीडेशन नहीं शो कर सकता। ब्रोमियम मैक्सिमम करता है -1 से ब्रोमीन। तो ये हमारा देखिए +6 यहाँ पर हो रहा है। अब देखो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, स्ट्रक्चर से हमें कंफर्म पता चल जाएगा क्या होगा। अब देखिएगा Br3 है, 3 Br लिखने के बाद हमें ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन लगाने हैं। तो कैसे लगाएंगे? अगर यहाँ पर Br चारों लगा देते बीच में एक ब्रोमीन नहीं आता। अब अल्टरनेट पहले हम 3 ब्रोमीन लिखेंगे फिर 8 ऑक्सीजन को अरेंज करना है, 3 इसके साथ 2 3 इसके साथ। अब देखिए इस पे क्या है, एक ऑक्सीजन पे -2, इस पे भी -2, इस पे भी -2। ओके हमारा हो कितना रहा इस पे +6। जितने माइनस के होंगे उतने प्लस का रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर देखिएगा भैया यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, साथ में अदर कोई नहीं, तो यहाँ पर होना चाहिए +4 क्योंकि -2 ये समझो -4 हो गया, तो -4 का उल्टा +4। अब यहाँ देखिएगा ब्रोमीन में क्या है भैया 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं, 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन बराबर -2, 3 ऑक्सीजन बराबर -6। अगर -6 है तो हमें +6 करना जरूरी है। अब अगर इसमें पूछ रहा है, ऐसे नहीं पूछेगा, सिर्फ सिंपली पूछे, या तो पूछेगा कि Br3O8 में Br फर्स्ट की या फिर सेकंड की या थर्ड की, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है तब बताइए। Br1 में कितना हो जाएगा भाई +6, Br2 में +4, Br3 में +6। तो ये हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट हो गए। ओके कई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं H2SO5 में, जिसको कहते हैं कैरस एसिड, इसी को परफेनॉक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। अब देखिएगा इसके हिसाब से अगर देखें यहां से देखें तो -5 है तो -10 हो गया, +2, एक हाइड्रोजन पे +1 तो 2 हाइड्रोजन पे +2, तो यहां बच रहा है कितना +8। क्या सल्फर कभी +8 ऑक्सीडेशन शो कर सकता है? नहीं कर सकता। अब आइए देखते हैं, ज्यादातर कर सकता है -6 +5। अब देखिए तब यहाँ पर स्ट्रक्चर फिर आएगा, जब यहां से नहीं निकल रहा है कोई चीज, हमें पता नहीं चल रहा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर हमारा देखिएगा एक सल्फर है, 5 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन। अब इसको चाहे इधर भी कर सकते थे अल्टरनेट, यहाँ एक ऑक्सीजन के बाद यहाँ ऑक्सीजन लगा के तब हाइड्रोजन, चाहे इधर लिखते हैं, सेम बात है। अब देखिएगा यहाँ एक ऑक्सीजन पे -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ -2। अब देखिए इसका एक +1 इसके एक माइनस को ले जाएगा, इसका एक -1 इसके एक प्लस के साथ। अब बच रहा है कितना -1, यहाँ पर -2 है। तो देखो अब यहाँ कितना ऑब्जर्व कितना हो रहा है, हम ऑब्जर्व मैक्सिमम हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ऑब्जर्व कितना हो रहा है यहाँ पर 8। तो अब जो डिफरेंस हमारा आया इसको देखेंगे, मैक्सिमम में से जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा +2, इसमें भी 2 पेरोक्साइड प्रेजेंट है। ओके आगे चलते हैं। अब यहां आ रही है H2SO8 में, इसका नाम भी कॉमन नेम भी जानना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा जरूर, मार्शल एसिड इसे को कहते हैं। ओके आइए अब यहां से चलेंगे तो स्ट्रक्चर से इसके हिसाब से नहीं सही होगा।
-8 है तो -16, यहाँ +2, अब बच रहा है कितना +14। क्या एक यहाँ 2 सल्फर पे +14 आ रहा है, इसका मतलब एक सल्फर पे +7 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की +6 है, इससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं। कोई भी एलिमेंट वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, वो कम को भी कर सकता है, उससे कम रहेगा तो चल जाएगा। ठीक, आइए इसका यहां से नहीं निकला, यहां से गलत हो गया ये सब इसके हिसाब से। आइए स्ट्रक्चर फिर चलते हैं। स्ट्रक्चर हमने जब बनाया तो देखा 8 ऑक्सीजन लगाना है, लेकिन ऐसे नहीं जहां पाओ। स्ट्रक्चर ये है इसका, नोट कर लीजिएगा। अब देखो यहां पर एक -2 है ऑक्सीजन पे, तो एक प्लस के साथ तो बचा -1। यहां पे भी एक प्लस एक माइनस के साथ चला गया, बच रहा है -1। तो -2 यहाँ है, -2 यहाँ, एक माइनस यहाँ, तो यहाँ हो जा रहा है +5। ओके, जितने नंबर आप माइनस है उतने नंबर प्लस करने हैं। अब यहाँ पर आइएगा, एक माइनस यहाँ, 2 3, यहाँ पर भी +5। ये हो गया हमारा। सल्फर में अगर S1 भी पूछ रहा है, S1 की फर्स्ट सल्फर की, तो यहां हो जाएगा +5, दूसरे पे भी +5, तो ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की +5 हो गई। ओके, नोट करिए। इसके आगे चलते हैं, तो उसके आगे बच्चों देखते हैं कि 7वां एग्जाम्पल ये है CaOCl2, जिसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर भी इसी को कहते हैं। अब देखिए यहां से तो इसका नहीं निकल सकता, ऐसे एक क्लोरीन पे -1, 2 पे -2, तो एक कैल्शियम पे +2, तो यहाँ पर यहाँ 0 हो रहा है ऑक्सीजन पे। हमें बताना किस में है कि हमें क्लोरीन पे बताना है, तो क्लोरीन पे बताने के लिए इसके स्ट्रक्चर को सही से लिखेंगे। ये हमारा सही से लिखा हुआ स्ट्रक्चर है, ये ऐसा स्ट्रक्चर खुलकर इसको लिखा गया है, तो ये हमारा सही है। अब एक कैल्शियम पे +2 हमारा हो रहा है, तो यहाँ देखिएगा OCl एक ब्रैकेट में किया गया है Cl को, यहाँ Cl तो पर्टिकुलर एक Cl हमेशा -1 से लेकर -7 तक रखता है, +7 तो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ देखिए एक यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन -1 रख रहा है, यहाँ क्लोरीन +1। अब देखिए यहाँ जो हमारा अगर क्लोरीन का दोनों भी पूछा जाए तो क्लोरीन हमारा -1 भी शो कर रहा है और +1 भी, दोनों कर रहा है। यहाँ पर अगर ऑप्शन में दिया होगा -1, मतलब एक ऑप्शन ए में दिया होगा -1, दूसरे में दिया होगा +1 और तीसरे में दिया होगा ए एंड बी दोनों, या फिर नन ऑफ दीज, तो ऐसे करके दोनों सही होगा। ठीक, तो उसके आगे बढ़ते हैं। हमारा C3O2 में कार्बन सब ऑक्साइड है, तो इसका देखिए यहां से अगर निकालेंगे तो एक ऑक्सीजन पे -2, तो 2 पे -4, यहाँ एक पे +4, तो यहाँ +4 हो रहा है, तो कितने हो रहे हैं 4/3। ये हमारा एवरेज होगा, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 4/3 हो रहा है। हमारा कार्बन 3 है, लेकिन ये वाला एवरेज वाला अगर पूछे तो ये है, अगर एवरेज ना पूछे तो अगर यहां से बताइएगा क्या एक कार्बन इतना शो कर सकता है +4/3, ये नहीं सही है ना। एवरेज अगर पूछा जाए ठीक है, तब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर से हमें पता चलेगा आखिर कौन सा मतलब किस पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अब देखिए तीनों कार्बन को हम एक सीरीज में जोड़ते हैं। ये कार्बन फर्स्ट, ये C1 हो गया, ये हमारा C2 C3। अगर इसमें पूछ रहा है C1 C2 C3 अल्टरनेट किसी पे पूछ रहा है या फिर तीसरे नंबर पे पूछ रहा है, तो आप बताइएगा। देखिएगा एक ऑक्सीजन पे -2, यहाँ पर -2। अब देखिएगा इसके रिस्पेक्ट में हमें प्लस करना कहीं भी हो, अगर कोई भी एटम हो तो वहां पर क्या होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ +2 करना होगा, -2 +2, यहाँ -2 यहाँ +2। अब यहाँ पर ये कुछ नहीं बच रहा है, तो यहाँ अल्टरनेट 0 होगा, तो C1 पे हो गया हमारा +2, C2 पे हो गया 0, C3 पे हो गया +2। तो ये हमारा सही है ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, नोट करिए।
इसके बाद चलते हैं, देखते हैं FeO में। FeO में इसको दोनों खास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इसको याद कर लिया, याद कर लो चाहे रट लो, कुछ भी करो। यहाँ पर क्या होगा, FeO में इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है +2 एंड +3 होती है, इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और NiO में +2 +4 ये दोनों हो रही है। ओके, अब देखिएगा जो हमारा 11वां एग्जाम्पल है Na2, ये कॉम्प्लेक्स है। ओके, कॉम्प्लेक्स में अगर देखें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, Na2FeCl का होल 5 NO। अब NO पे इसको याद रखना पड़ेगा भाई, जैसे CH3 हो गया, NO हो गया, Cl हो गया, ये सब H2O हो गया, इस सब का याद करना पड़ेगा। H2O का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, Cl का -1, NO का +1, CH3 का +1, तो ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा देखो, एक NO पे बताया +1, एक सोडियम पे +1, दो सोडियम पे +2 वाला आप देखिए, और यहाँ +2 है, Fe+2 इसके रिस्पेक्ट में देखिए, +1 +2 2 2 4 5, सबके प्लस के हमारे कितने हो रहे हैं, अगर प्लस के हमारे 5 हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है माइनस के भी 5 होने चाहिए। तो जो रिमेनिंग एटम हमारा बचेगा उस पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो उसका, तो उस पे -5 लिखेंगे। तो Cl का इसमें हो गया -5। ठीक, अब आगे चलते हैं, Na2F3H2O NO। अब देखो यहां पर देखो बताया ना, NO में हमारा +1, H2O का 0, Fe3 का, अब देखिए +1, NO का +1, पहले प्लस वाला सेपरेट करेंगे, Na2 का +2, एक सोडियम पे +1 तो दो पे +2, तो +2 और +1 ये हमारा +3 हो गया। अगर +3 हो रहा है तो -3 भी होना चाहिए, तो यहाँ क्या होगा -3। लेकिन भैया क्या आपने कभी देखा है कि हमारा जो Fe है वो +3 ऑक्सीडेशन -3 +2 +3 करेगा, +2 अगर +2 है और +3 फेरस, और +3 जो हमारा है फेरिक, कम अस ज्यादा इक, ऐसे याद करना है। +2 हमारा है तो फेरस, +3 फेरिक, ऐसे +2 मर्क्यूरी में भी होता है। अब यहां देखिएगा भैया -3 तो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, इसलिए क्या होगा, ये जो हमारा कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा कहीं भी। ऐसे स्ट्रक्चर अगर दे दिया जाए तो पूछे कि कौन सी संरचना सही है, तो ये वाली संरचना अगर दिया है तो कतई सही नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो Fe है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर सकता। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आइए FeH2O स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके बाद में SO4 है। अब इसको भी हम नाम देते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पर देखिए ब्लीचिंग पाउडर, ये हमारा ब्राउन रिंग, उसके पहले बताते यहाँ पर कार्बन मतलब सब ऑक्साइड है, कैरास एसिड बताए थे। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर देखो Fe, देखिए पहले हम सेपरेट करेंगे +1 वाला, तो एक यहाँ पर +1 चाहे इसका माइनस कर लें, एक सल्फर पे -2, तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए दो के, तो यहाँ एक Fe पे +1, एक NO पे +1 होता ही है, NO पे H2O का 0 होता है, तो प्लस यहाँ 2 प्लस हो रहे हैं तो 2 माइनस के, तो यहाँ पर S की अगर पूछे तो -2 ये होगा। एक सब एक्सेप्शन है, अपवाद है ऑक्सीकरण संख्या के, तो इसलिए बहुत जरूरी होगा इसको याद रखना। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल Na2H2O3 में, तो अब देखिए ऐसे निकालते हैं, तो -6 +2, अब यहाँ पर बच रहा है +4, और एक सल्फर पे क्या हमारा +2 सल्फर एग्जिस्ट करता है, +2 नहीं करेगा, इसलिए भैया अब चलिए स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। यहाँ पर एक सल्फर की बात नहीं है +4, यहाँ पर 2 सल्फर की बात हो रही है +4, तो एक का करेंगे तो +2 आएगा, लेकिन ये हमारा भैया सल्फर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर सकता। अब चलिए स्ट्रक्चर पर चलते हैं, अगर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकल रहा है तो संरचना बना लीजिए, फट से निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर Na2 है तो Na लास्ट में कर दिया गया, H2
एक इसके साथ हमारा 2 ऑक्सीजन, एक यहाँ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। अब यहाँ देखिएगा एक माइनस हमारा एक Na प्लस के साथ, एक माइनस हमारा एक Na प्लस के साथ। अब इसमें बच कितना रहा, -2 एंड माइनस 2 2 4 1 5। तो ये हमारा क्या सल्फर पे +5। अगर एवरेज पूछा जाए तो +2 होगा। एवरेज +2 मतलब 4/2, ये हमारा एवरेज। अगर दोनों एक पे आ रहा है 2 और 2 मतलब कि दोनों पे आ रहा है 4, एवरेज हमारा है। अगर एवरेज पूछा जाए तो ये है, अगर पर्टिकुलर पूछा जा रहा है तो +5। ओके, नोट हो गया ना। अब चलिए चलते हैं HCl में। H पे क्या होगा, C पे क्या होगा, N पे क्या होगा। हमेशा नाइट्रोजन -3 रखता है ऑक्सीडेशन स्टेट, बैलेंसी। अब देखिए यहाँ पर जब -3 है तो माइनस यहाँ 3 है तो +3 करना पड़ेगा। एक हाइड्रोजन पे हमारा +1 हो गया और दूसरे पे हमारा कार्बन पे +2। जाहिर सी बात है, एक का अगर फिर माइनस है तो एक का पता चल गया हमें तो दूसरे का पता चल जाएगा। तो हाइड्रोजन +1 शो करता है, बाकी 2 बच रहे हमारे। जाहिर सी बात है कार्बन पे 2 होगा। अगर HCl में C की पूछ रहा है ऑक्सीकरण संख्या तो +2 होगी। अगर N की पूछ रहा है -3 होगी। ओके, कोई दिक्कत। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 16वां एग्जांपल है। अब यही HCl जो है इसको दूसरे फॉर्म में लिखा गया है। तो सेम देखिएगा, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों पे अगर कार्बन है तो उसका +2 होगा, हाइड्रोजन +1, नाइट्रोजन -3। सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही रहेगी जितना HCl में है, चाहे उल्टा लिखो चाहे सीधा। अब Cl की देखिए, Cl का यहाँ पर N की -3, हमें C के ज्ञान करना है। अगर C का जानना है तो C पे क्या होगा, तो इस फार्मूले से, अब इस तक हम वैसे ही ज्ञान कर रहे थे, अब ये वाला फार्मूला निकालेंगे। यहाँ पर C की मान लीजिए जिसका हमें पता है x है, और N की हमारे कितने -3 इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1 -1 +3। तो हमारा जब x की निकालेंगे तो +2 हो जाएगा। +3 में से -1 को घटाएंगे तो +2। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, +2। Cl में C की +2, N की -3। ओके, अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 8वां, ClNO का। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी ऐसे, एक ऑक्सीजन पे -2 है तो यहाँ पर एक क्लोरीन पे। अब देखो -2 का अगर हम कर रहे हैं तो माइनस वाला चार्ज देख लेंगे। यहाँ पर देखिए अभी तक यहाँ -3 कर रहा था नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन +3 भी शो करेगा कहीं कहीं, क्योंकि यहाँ -2 है ऑक्सीजन के, क्लोरीन के -1। जाहिर सी बात है, अगर -3 है तो +3 करना पड़ेगा, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। ओके, अब एक एग्जांपल है हमारा 19, CH3 का होल ट्वाइस डबल बॉन्ड O। ओके, अब देखिए S डबल बॉन्ड O ऐसे है, ये वाला कंपाउंड है हमारा। तो इसको देखेंगे तो इसमें क्या होगा, इसका नाम है DMSO, डाइमेथिल सल्फा ऑक्साइड। ओके, तो इसका भी ऐसे अगर निकालेंगे तो यहां से नहीं निकलेगा, -2 यहाँ +3 है तो CH3 पे +1 होता है, तो 2 है हमारा तो +2 होगा। तो यहाँ पर एक -2 है, यहाँ +2 यहाँ हो रहा है, तो यहाँ बच रहा है कितना, तो यहाँ 0 बच रहा है। ऐसे भी निकल गया समझो, ये +3 हमारे एक CH3 +1, एक ऑक्सीजन -2, दो कितने हो रहे हैं हमारे 4। यहाँ जब इसका माइनस प्लस बराबर हो गया तो यहाँ 0 बच रहा है। चाहे ऐसे निकाल दो चाहे स्ट्रक्चर से देख लो भैया, एक CH3 पे +1, यहाँ S से जुड़ा है, दूसरे पे +1, तो +1 यहाँ एक माइनस, एक ऑक्सीजन पे -2 है तो यह प्लस जो है माइनस के बराबर है, यानी कि +2 बराबर -2। जब ये बराबर होगा तो ये हमारा सल्फर पे 0 हो जाएगा। ओके, इसके आगे एक एग्जांपल और देखते हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है भैया। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, एलॉय का। अगर देखें कहीं ये एग्जांपल 20 है, एलॉय। तो जो एलॉय होते हैं जैसे कि यहाँ 0 0, उसके बाद में NaHg कर दें तो NaHg
सब पर जीरो। अब यहाँ पर एलॉय में पूछे किसी भी का तो ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी। क्यों होती है? क्योंकि ऑल एलॉय हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज चार्ज जो है जो ऑल एलॉय हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग चाहे कर दो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट और चाहे चार्ज। ओके, क्यों? जब इनके पास कोई चार्ज नहीं है तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमें एलिमेंट पे चार्ज जानना बहुत जरूरी होता है। जब चार्ज हमें नहीं पता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी। तो यहां पर बिकॉज जब कोई चार्ज नहीं है, क्यों चार्ज नहीं है? क्योंकि ये किसी से दे आर नॉट रिएक्ट। अगर ये भैया किसी से लड़ेंगे, किसी से भी रिएक्ट करेंगे, लड़ रहे हैं, जैसे हम किसी अदर पर्सन से लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है या तो उसे नुकसान होगा या हमें नुकसान होगा। तो अगर नुकसान होगा तो हम घाटे में जा रहे हैं, हमारे पास समझो माइनस चार्ज आ रहा है और उसका फायदा हो रहा है प्लस हो रहा है। जब यहाँ पर कोई प्लस माइनस चार्ज शो ही नहीं कर रहा है तो इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी जीरो होगी। ठीक, ये इतने सारे थे एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कोई दिक्कत हो तो कोई बताइएगा। ठीक, यहीं से ही पूछा जाएगा। अगर पूछा जाए एग्जाम में कहीं भी आता है, सिंपल तो बहुत कम पूछते हैं, सिंपल पूछेंगे तो जैसे हम बताए हैं सिंपल मेथड से कहीं से भी निकाल सकते हो। जैसे कि प्लस वाला अलग कर दीजिए, जितना प्लस रहेगा उतना माइनस एडजस्ट करना पड़ेगा, या फिर जितना माइनस रहेगा उतना प्लस एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई बच्चा नया बना हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, समझ में आता हो तो। ओके, बाकी पढ़ने वाले बच्चों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू बच्चों।